बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीज है। ये आपका कॉल साइड है, ये आपका पुट साइड है। मार्केट को मोमेंट को पकड़ने के लिए हमको ये तीन चीज का मोमेंट को पकड़ना होगा। ये तीन चीज है, कॉल वॉल्यूम, वाई एंड वाई चेंज। ठीक, इस साइड आपका वॉल्यूम, वाई एंड वाई चेंज। अभी ध्यान से सुनिएगा, मार्केट को मोमेंट को पकड़ने के लिए हमें तीन चीजें जानना जरूरी है, वॉल्यूम का मोमेंट, वाई का मोमेंट एंड वाई चेंज का मोमेंट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, याद रखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो फिर ये तीनों का डायरेक्शन हमें ये वन डायरेक्शन देना चाहिए। मतलब कि ये जो कॉल साइड है, कॉल साइड अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर हमें कॉल साइड का सपोर्ट का जरूरत है। मतलब कॉल साइड अगर ऊपर डायरेक्शन नहीं देगा, कॉल साइड अगर ऊपर नहीं जाएगा तो फिर मार्केट जो है वो आपको ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। अगर पी साइड, मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट को नीचे जाने के लिए पी का सपोर्ट चाहिए। पी का सपोर्ट, जब तक पी सपोर्ट नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। ठीक, तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। ठीक, कॉल साइड मार्केट को गिरा नहीं सकता है और पुट साइड मार्केट को ऊपर उठा नहीं सकता है। ठीक, ऊपर वहीं तक उठाएगा जहां तक कॉल चाहेगा। कॉल अगर यहां तक चाह रहा है कि कॉल यहीं तक हम रहेंगे, और पुट जितना भी पावरफुल पावर लगा ले, कॉल यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। ठीक, और पुट वाला चाह रहा है कि मार्क हम यहाँ पर रुके हैं, हम यहाँ से नीचे गिरने नहीं देंगे। चाहे कॉल वाला जितना भी पावर लगा ले, मार्केट को नीचे यहाँ से गिरने देगा नहीं। ठीक, ये चीज क्लियर। अब हमें मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये तीनों का मोमेंट को पकड़ना होगा कि तीन क्या मोमेंट कर रही है तीनों। तो तीनों का मोमेंट पकड़ने के लिए हमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमें एक डायरेक्शन देगी। ठीक, वॉल्यूम हमें एक डायरेक्शन देगी, वाई हमें एक डायरेक्शन देगी एंड वाई चेन हमें एक डायरेक्शन देगी। तीनों हमें एक डायरेक्शन देगा। ठीक, एक डायरेक्शन देगा। वॉल्यूम बोलेगा कि हम अभी ऊपर जा रहे हैं या हम नीचे जा रहे हैं। वाई भी बोलेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। वाई चेन भी बोलेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। याद रखिएगा, वाई चेंज अगर बोल रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम बोलेगा कि हम नीचे जा रहे हैं, तो मार्केट क्या करेगा, कभी ऊपर ना जाएगा ना कभी नीचे जाएगा। मार्केट बीच के मतलब बीच में रुका रहेगा। मार्केट उस टाइम में भाग के किसी भी मतलब डायरेक्शन में जाएगा नहीं, वो रेंज को तोड़ के वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक, वो जिस स्ट्राइक प्राइस के बीच घूम रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस के बीच घूमेगा अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहा है। बहुत सारा जन का ये कंफ्यूजन होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहा है तो फिर होगा क्या। ठीक, ऑपोजिट अगर डायरेक्शन देगा, याद रखिएगा अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन देगा, वो वाई चाह रहा है कि ऊपर साइड और वॉल्यूम चाह रहा है नीचे साइड, तो फिर मार्केट क्या करेगा, रेंज में घूमेगा। जब दोनों अगर ये वाई या फिर नीचे साइड डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देगा तो फिर मार्केट गिर जाएगा। अगर वॉल्यूम ऊपर साइड डायरेक्शन दे देगा तो फिर मार्केट भाग जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, सबसे पहले डायरेक्शन देती है वाई चेंज, उसके बाद डायरेक्शन देती है वाई एंड उसके बाद डायरेक्शन देती है वॉल्यूम। ठीक, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो दोनों को एक सेम डायरेक्शन देना होगा, दोनों को ऊपर डायरेक्शन देना होगा तभी वो ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो इस साइड दोनों को नीचे डायरेक्शन देना होगा तभी मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तब ना मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे, उसी रेंज में घूमता रहेगा। ठीक, अगर इधर आपका इधर ये दोनों, याद रखिए ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन दे रहा है, अभी लिखवाएंगे वो चीज। ठीक है, अब ये दोनों आपका सेम डायरेक्शन अगर दे रहा है, ये डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन के ऊपर साइड, अगर ये नीचे साइड, ये ऊपर साइड और ये नीचे साइड अगर डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर याद रखिए कि मार्केट जो है आपका मैक्सिमम चांस है मार्केट रेंज में रहेगा, वो फिक्स्ड है, वो मार्केट को रेंज में रहना ही है। अगर पॉसिबल होता है कि 90% ये अपना कॉल साइड वाला, सॉरी वॉल्यूम जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, मतलब मार्केट भागने के लिए रेडी होता है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन कर रहा है। ये आपका वाई चेंज जैसे डायरेक्शन चेंज कर देगा कि मार्केट यहां से रेंज तोड़ के ऊपर चल जाएगा। ठीक, अब हुआ कि ये डायरेक्शन देने वाले बात कि ये डायरेक्शन देगा, अब ये डायरेक्शन देगा। अब हमको ये चीज पता करना है कि डायरेक्शन देगा कैसे। अब ये ऊपर का डायरेक्शन देगा कि नीचे का डायरेक्शन, अब ये ऊपर का डायरेक्शन देगा कि नीचे का डायरेक्शन। ठीक, याद रखिएगा मार्केट का डायरेक्शन को पकड़ने के लिए
ये मार्केट का डायरेक्शन हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कॉल का डायरेक्शन एंड पुट का डायरेक्शन। कॉल का एक डायरेक्शन लेंगे एंड पुट का एक डायरेक्शन लेंगे। जब दोनों का डायरेक्शन हमको मिलेगा, दोनों का डायरेक्शन से हम लोग मार्केट का डायरेक्शन पकड़ेंगे। ठीक, ये दोनों से हमको कॉल साइड का डायरेक्शन मिलेगा एंड ये दोनों से हमको पुट साइड का डायरेक्शन मिलेगा। और ये पुट साइड एंड कॉल साइड का डायरेक्शन से हम लोग मार्केट का डायरेक्शन पकड़ेंगे। ठीक, ये देख सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है कि ये इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, तो मार्केट के इसका दिन ये सब का देखते देखते मार्केट का मोमेंट ही छूट जाएगा। फिर ये दोनों का मोमेंट देख के फिर इस मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। लग रहा है ना कि इतना सारे चीज देखते देखते मार्केट में मोमेंट ही छूट जाएगा। मैंने बोला वॉल्यूम अकेले बढ़ने से नहीं होगा, वॉल्यूम के साथ हमें वाई को भी बढ़ना होगा। अच्छा, वो जैसे डायरेक्शन का आप बताया ना, हाँ वाई और वॉल्यूम अगर ऑपोजिट साइड डायरेक्शन देगा तो ये मार्केट एक रेंज में रहेगा, ठीक है, एक रेंज सी में साइड। रहेगा। और अगर पी साइड भी अगर सेम देगा तो वही रेंज में रहेगा। दोनों अगर ऑपोजिट रहेगा तो फिर भी रेंज में रहेगा। अच्छा, मान के चलिए ये दोनों सी साइड में ऑपोजिट साइड दिया है दोनों, और ये पुट साइड जो है वो एक साइड डायरेक्शन दे रहा है नीचे के साइड, फिर क्या कहाँ जाएगा मार्केट? कहीं नहीं, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहा है तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, दोनों नहीं, कॉल साइड ऑपोजिट दे रहा और पुट साइड जो है वो एक साइड डायरेक्शन दे रहा है। अब इसके ऊपर निर्भर है। वॉल्यूम और वाई दोनों। अब जैसे ये अब यहाँ पर आती है असली मजा। अब यहाँ पर आपका एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, ये आपका ऊपर डायरेक्शन दे रहा है। अब हाँ ये एक आपका ऊपर डायरेक्शन दे रहा है और एक नीचे डायरेक्शन दे रहा है। जब ये अपना डायरेक्शन हाँ, चेंज यही किया, क्वेश्चन है। अब जब ये अपना डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, अब वॉल्यूम अगर आ गया कि ऊपर साइड, तो फिर इतना स्पीड ऊपर जाता है कि देखते देखते प्रीमियम कहां से कहां भाग जाएगा। लेकिन उससे पहले, होने से पहले आपको ये बताया कि हम हो रहे हैं, ओवरटेक हो रहा मतलब ये आपको बताया कि हम आ रहे हैं, ये आपको इंडिकेट करेगा, उसके बाद मार्केट भागेगा। ठीक, ये आपको पहले डायरेक्शन देगा, उसके बाद मार्केट भागेगा। अब आते हैं मार्केट को, हाँ बोलिए। मतलब कि मार्केट को जिस साइड जाना होगा तो चारों सपोर्ट करेगा तब उस साइड जाएगा ना। हाँ, ओआई वॉल्यूम कॉल साइड का और पुट साइड का ओआई वॉल्यूम दोनों मतलब चारों जो है, चारों एक साइड डिसाइड करेगा किधर जाना है, तब मार्केट उस साइड जाएगा ना। हाँ, अब कैसे डिसाइड करेगा अभी बताएंगे, बट ओके। उससे पहले अगर पहले ये चार्ट बताएगा, ठीक है, ये चार्ट पहले बताएगा, उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा। कभी ऐसा नहीं, आपका 100 बार अगर कर रहे हैं तो 100 बार में से 95 बार ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा लेट में बताएगा। हो सके कि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड बाद दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा 100%। ठीक, हो सके 95 बार थोड़ा सा लेट दिखाएगा, लेकिन 100 बार में से बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। ये आपको दिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है, दिखा सकता है। मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, उसके बाद शायद दिखाए, और उसके बाद हो सकता है कि दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा जरूर। ठीक, ये बता दे रहे 100 बार में से 95 बार ही होता है, 95 96 के आसपास ही होता है। ठीक, अब आते हैं डायरेक्शन की बात। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम एंड वाई में एंड वाई चेंज में, अब हम लोग देखेंगे कि वाई चेंज को अभी हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, वाई चेंज हम लोग भूल जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एंड वाई, पुट साइड में भी वॉल्यूम एंड वाई। ठीक, अब हमें कॉल साइड में वॉल्यूम में एक कलर दिख रहा है रेड कलर एंड वाई में दिख रहा है रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन है आपका रेड कलर एंड येलो कलर, दोनों कॉमन है। तो हम लोग एक नोट लिखना होगा आप लोग को कि अगर, याद रखिए, अगर वॉल्यूम या फिर वाई दोनों में से कोई भी, दोनों को वॉल्यूम या वाई कॉल साइड में रेट के नीचे, याद रखिए कि रेट के नीचे, रेट चाहे कहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रेट कहीं भी बनाओ, वाई और वॉल्यूम में कहीं भी बनाओ रेट, तो रेट के नीचे अगर येलो कलर, याद रखिएगा येलो कलर, अगर रेड के नीचे येलो कलर बना है, तो अगर येलो कलर का परसेंटेज जो होती है ना, ये जो परसेंटेज दिख रहा है, ये परसेंटेज अगर घटती है, ठीक है, ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है, तो फिर आपका जो डायरेक्शन होगी
वॉल्यूम का डायरेक्शन या फिर वाई का डायरेक्शन वो आपका ऊपर साइड डायरेक्शन होगी। ठीक, मतलब अगर रेट के नीचे वो घट रहा है, ठीक, या फिर वॉल्यूम हो या फिर वाई हो, तो रेट के नीचे घट रहा मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो आपको ऊपर की ओर डायरेक्शन है। ठीक, उसी तरह अगर वॉल्यूम के नीचे येलो कलर अगर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब कि कॉल साइड का जो डायरेक्शन है, ये वॉल्यूम यानी वाई का जो डायरेक्शन है वो आपका नीचे साइड की डायरेक्शन। याद रखना है कि रेट के नीचे बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ा तभी डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। ठीक, उसी तरह से अगर रेट के ऊपर येलो कलर अगर बढ़ता है, याद रखना रेट के ऊपर अगर येलो कलर बढ़ता है, तो येलो कलर बढ़ने से जो कॉल साइड का जो डायरेक्शन वॉल्यूम एंड वाई का जो डायरेक्शन होगी वो आपका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। याद रखना बढ़ने से ऊपर की डायरेक्शन। अगर वो घटती है, रेट के ऊपर अगर कोई कलर घटती है, ठीक है, येलो कलर में अगर परसेंटेज घटती है, तो फिर जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपका नीचे की ओर डायरेक्शन होगी। ठीक, रेट के नीचे अगर घटती है तो डायरेक्शन ऊपर, रेट के ऊपर अगर घटती है तो डायरेक्शन नीचे, दोनों ऑपोजिट। एंड अगर रेट के नीचे अगर बढ़ती है तो फिर रेट के नीचे अगर बढ़ती है तो फिर डायरेक्शन नीचे, अगर रेट के ऊपर अगर बढ़ती है तो फिर डायरेक्शन ऊपर। ठीक, चाहे वो वॉल्यूम के यहां पर हो, हमको ये चीज देखना है कि अगर हम वॉल्यूम को देख रहे हैं तो वॉल्यूम का रेट को देखना है, रेट के ऊपर क्या कर रहा है और रेट के नीचे क्या कर रहा है। हमको इधर नहीं देखना है कि इस यहाँ रेट है और इसको हम देख रहे हैं, इसके साथ इसको कंपेयर करें। हमें इसके साथ वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का कॉलम को देखना है, इसके साथ हमें इधर और इधर कंपेयर करना है। ठीक, वाई को भी देख रहे हैं तो वाई को भी इधर और इधर डायरेक्शन देना है। वो कहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, येलो इधर बनाओ कि इधर बनाओ। अगर मार्केट को डायरेक्शन देना होगा तो फिर दोनों को एक ही सेम डायरेक्शन करना होगा, और मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट दोनों को सेम डायरेक्शन देना होगा। अगर वॉल्यूम वॉल्यूम अगर रेट के नीचे घट रहा है, तो अगर वाई में, याद रखना वाई में अगर रेट के नीचे नहीं है, येलो कलर नहीं है, तो फिर वो रेट के ऊपर उसको बढ़ना ही होगा, तभी ऊपर जाएगा, वो बढ़ेगा ही। ठीक, अगर येलो कलर है, अगर मार्केट बढ़ेगा तो फिर उसको रेट के नीचे उसको घटना होगा ही, अगर घट है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो घटेगा ही। ठीक, और रेट के ऊपर है तो रेट के ऊपर वो बढ़ेगा ही, अगर मार्केट ऊपर जाना हो। अगर ये रेट के ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ठीक, रेट के ऊपर अगर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा कि मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहेगा। अब बताइए कि डायरेक्शन में, माइक म्यूट करो। अब बताइए कि डायरेक्शन में समझ में आया कि क्या बोले हम। अब नोट लिख लो, पहले सबसे पहले लिख लो कि जो हम चीजें बोले उसको लिख लो, पहले सबको कॉपी किताब निकालो। लिखना, सबसे पहले वाई चेंज डायरेक्शन देती है, उसके बाद वाई डायरेक्शन देती है, उसके बाद वॉल्यूम डायरेक्शन देती है। वॉल्यूम थोड़ा सा लेट में डायरेक्शन देती है, लास्ट में आता है ये। वाई हमें बताती है कि मार्केट कितना दूर जाने का तैयारी कर रहा है। ठीक, एंड वॉल्यूम में लिखो कि मार्केट कितना दूर जाएगा, मार्केट कितना दूर जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, या फिर मार्केट कितना दूर जाएगा। ठीक, एंड वाई चेंज में लिखो कि वाई चेंज कितना स्पीड से जाने के लिए तैयारी कर रहा है। कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट लिखो, कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाई या फिर वाई चेंज। ठीक, कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाई या फिर वाई चेंज का रेड कलर, वाई चेंज का रेड कलर के ऊपर अगर परसेंटेज घटता है तो फिर डायरेक्शन मार्केट का नीचे। ठीक, अगर डायरेक्शन रेट के ऊपर अगर डायरेक्शन बढ़ती है, रेट के ऊपर अगर परसेंटेज बढ़ती है तो फिर डायरेक्शन ऊपर। ठीक, उसी तरह अगर रेट के नीचे अगर परसेंटेज बढ़ती है तो भी डायरेक्शन नीचे, और रेट के ऊपर अगर डायरेक्शन, रेट के नीचे अगर डायरेक्शन घटती है तो डायरेक्शन ऊपर। उसी तरह से रेट के नीचे, ठीक है, रेट के नीचे अगर परसेंटेज घटती है तो डायरेक्शन ऊपर, और रेट के नीचे अगर परसेंटेज बढ़ती है तो डायरेक्शन नीचे। जस्ट ऊपर का उल्टा लिखो नीचे। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़, फीका पढ़ भी सकता है, वो भी कंडीशन है कि फीका पढ़ भी सकता है, नहीं नहीं पढ़ सकता है। वो कलर के ऊपर मत जाइए। परसेंटेज बढ़ेगा, अगर परसेंटेज बढ़ भी रहा है या फिर परसेंटेज बढ़ रहा है तब पर भी वो डार्क में भी मतलब वो फीका भी पड़ेगा। ये अगर परसेंटेज
ठीक है, ये परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो ये फीका भी पड़ सकता है। हाँ हाँ, समझे, ये आपका मतलब कंफ्यूज करेगा मार्केट। आपको मेन चीज वो बताएंगे ना कि ये चीज क्यों होगा। हाँ हाँ। जब पूरा चीज जानेंगे तब ना। अच्छा, वो नीचे दूसरा वाला बताइए ना, फिर से रिपीट कीजिए। रेट के नीचे अगर परसेंटेज बढ़ती है, ऊपर अगर बढ़ती है तो क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। जस्ट ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर, नीचे बढ़ेगा तो और अगर नीचे। नीचे बढ़ेगा तो नीचे ना। नीचे। अगर घटने का टाइम उल्टा, ऊपर घटेगा तो नीचे और नीचे घटेगा तो ऊपर। नहीं नहीं, ये जैसे सेकंड बार जो बोले ना उसी उल्टा जस्ट, तो उसमें पहले वाले में तो ऊपर लिखना है, इसमें भी आप ऊपर बोल रहे हैं। किस में ऊपर? पहले में जैसे लिखा है ना हाई, मतलब कि रेड कलर के अगर ऊपर येलो कलर का परसेंटेज बढ़ता है तो डायरेक्शन ऊपर देगा। हाँ। ओके। और अगर घटता है तो डायरेक्शन नीचे देगा। हाँ। और अगर रेड कलर के नीचे येलो कलर का अगर परसेंटेज बढ़ता है तो डायरेक्शन किधर देगा? नीचे। नीचे देगा। हाँ। और अगर बढ़ता है तो? घटता है तो घटता, अगर घटता है बढ़ता है तो नीचे देगा और घटता है तो ऊपर देगा ना। हाँ। सर बताइए तो डायरेक्शन के बारे में, कहाँ कहाँ हम थोड़ा बाहर थे, बोले तो। कॉल साइड या पुट साइड, पहले कौन सा साइड लिखे है? कॉल साइड। कॉल साइड, ठीक है। कॉल साइड में अगर रेट के ऊपर, चाहे वॉल्यूम हो चाहे वाई हो, किसी में भी हो, अगर रेट के ऊपर अगर परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक, रेट के ऊपर अगर परसेंटेज बढ़ रही है तो फिर परसेंटेज ऊपर, सॉरी मार्केट कॉल का डायरेक्शन ऊपर। अगर रेट के नीचे घट रही है तो डायरेक्शन नीचे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। रेट के ऊपर अगर डायरेक्ट परसेंटेज बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऊपर, और रेट के ऊपर अगर परसेंटेज घट रही है तो डायरेक्शन नीचे, ठीक। उसी तरह अगर रेट के नीचे अगर घट रही है तो डायरेक्शन ऊपर, रेट के नीचे बढ़ रही है तो डायरेक्शन नीचे, ठीक। घटते टाइम याद रखना कि घटते टाइम जो रेड कलर होगी उसका ऑपोजिट, नीचे घट रहा तो ऊपर, ऊपर घट रहा तो नीचे। बढ़ते टाइम जिधर बढ़ेगा रेट का, जिधर बढ़ेगा ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर, नीचे बढ़ेगा तो नीचे।